क्या आपको पता है तेज आवाज़ वाला माहौल बिना दिखाए आपकी सुनने की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। सुरक्षित रहे, जानिए आज के वीडियो में क्या है ये सावधानी। बहुत भाई लोग को पता नहीं होता है कि ये गलतियाँ कर देते हैं, बाद में पछताते हैं। क्या आप भी इस चीज़ से जुड़े हैं? क्या आपको भी सुनने में कोई दिक्कत होता है? तो आइए चलते हैं, जानते हैं क्या है तरीका और क्या है सावधानी। आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं और इस वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कुछ चीज़ भूल जाएँगे और याद भी नहीं रहेगा कि क्या हुआ बीच में। नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक, मैं आपको मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे शोर और उसकी वजह से होने वाली सुनने की हानि यानी हियरिंग लॉस से सुरक्षा के बारे में। फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन साइट या तेज़ आवाज़ वाले किसी भी कार्यस्थल पर काम करते समय सही जानकारी और उपाय से अपना और अपनों का सुनना बचाया जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है कि 85 डेसिबल से ज़्यादा शोर सुनने की क्षमता की स्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। ट्रैफिक, मशीनरी या डीजे जैसे तेज़ शोर में काम करके लंबे समय तक करना नुकसानदायक है। इसीलिए आप उसको अवॉइड करना है। अगर कहीं ट्रैफिक में हैं, भीड़-भाड़ में हैं या कोई बड़ा मशीन चल रहा है, जैसे कोई बड़ा-सा मशीन जो खुदाई कर रहा है या कुछ ब्रेकिंग कर रहा है, तो कहीं डीजे लगा हुआ है, तो उसमें आपको अवॉइड करना है। ज़्यादा शोर होने से आप उसके पास मत जाइए, उससे दूरी बनाए रखें। नेक्स्ट पॉइंट है शोर शब्द का प्रभाव सिर्फ कानों पर नहीं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य और पूरी बॉडी पर भी पड़ती है। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो आपको नुकसान है। तो ये भारी भरकम मुसीबत का कारण हो सकता है, आपका बॉडी के ऊपर बहुत हानि पहुँचाता है। आपका हियरिंग लॉस हो सकता है, आपको मेंटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, तो बहुत सारा चीज़ रहता है। और नेक्स्ट वन जो है कानों की सुरक्षा के लिए ईयर प्लग या ईयर मफ़ सही तरीके से लगाएँ, पहनें और उन्हें सिर्फ़ लटकाएँ नहीं, अच्छे से फिट करें। आपको ध्यान देना है कि अगर आप ये चीज़ लगाते हैं, तो आपको हियरिंग लॉस होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है और ना के बराबर। तो जहाँ भी कोई भाई ग्राइंडिंग कर रहा है, बहुत भाई लोग ग्राइंडिंग करते हैं तो ईयर मफ़ नहीं लगाते हैं, जिससे उनका हियरिंग लॉस उम्र के साथ बाद में पता चलता है कि वो कान सुनने का शक्ति ही खत्म हो गया है। तो ध्यान दें, जो सेफ्टी गियर्स है उसको आप इस्तेमाल करना है। तेज़ आवाज़ की जगह पर ज़्यादा देर तक ना रुकें और कानों की थोड़ी-सी थोड़ी देर के लिए ब्रेक दें। मतलब आपको कान में थोड़ा-सा उँगली दे के बंद कर देना है, अगर कहीं आवाज़ चल रहा है तो तुरंत उसको बंद कर देना है। कानों की पिन या पेपर क्लिप जैसे चीज़ों से भी बार-बार साफ करने की कोशिश मत करना है, क्योंकि इससे क्या है कि आपको कान को नुकसान हो सकता है। बहुत सारे भाई लोग कुछ लोहा चीज़ लेके कान में डाल देते हैं या कीला वगैरह कुछ भी मिलता है, पेपर क्लिप हो गया, जैसे बहुत सारा चीज़ रहता है, उसको ध्यान दें, कान का सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। ध्वनि प्रदूषण कम करने के लिए ज़्यादा पौधे लगाएँ और शोर करने वाली मशीन से दूर रहें और अपनों को दूरी बनाए रखें। कानों की नियमित चेकअप भी करवाएँ अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत तेज़ आवाज़ से मेरा तबीयत बिगड़ता है या उससे मुझे कुछ नुकसान हो सकता है, तो उससे दूरी बनाए रखें। क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होता है। अगर ऐसे कुछ महसूस होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी दवाई लेना है। यदि सुनने में कठिनाई हो तो तुरंत ईएनटी स्पेशलिस्ट से संपर्क करें या टेस्ट कराएँ।
बिना टेस्ट किए है कोई कुछ दवाई मत लगाइए, क्योंकि वो कान में बहुत इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मुझे एक याद है कि एक बार मेरे फैक्ट्री में एक वर्कर काम कर रहा था, रोज़ाना भारी मशीन के बगल में ही बिना किसी प्रोटेक्शन के काम कर रहा था। शुरुआत में उसे शोर से कहीं परेशानी नहीं थी, लेकिन एक दिन उसने बहुत महसूस किया कि उसे लोगों की आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती रहती है। टेस्ट कराया तो पता चला कि उसकी सुनने की शक्ति काफ़ी कम हो गई है। इसके बाद फैक्ट्री में सभी ने खुद की और नए कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए दस्ताने और ईयर प्लग, ईयर मफ़ पहनना शुरू किया। तो ये एक सीख है, आपको भी इसका पालन करना है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आप अपने कार्यस्थल या घर में किन तरीकों से शोर को कंट्रोल करते हैं, कमेंट में बताएं, और ऐसे ही सेफ्टी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, हमेशा याद रखें, सुनना आपका अधिकार है। इस शोर से बचना है और आपकी ज़िम्मेदारी है। अगली बार फिर मिलेंगे नए सेफ्टी टिप्स के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद।